हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस रूट पर। आज हम सामान्य हिंदी से रिलेटेड 20 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि फ्रेंड्स ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। जल्दी ही आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, जो कि टॉपिक वाइज होंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो या अन्य किसी भी स्टेट में होने वाली परीक्षाएं जिनमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, तो इसे लगाना बिल्कुल ना भूलें। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। हाँ, तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। देखो, संज्ञा कहते किसे हैं? कोई भी नाम हो, मतलब हर नाम को ही तो संज्ञा कहा जाता है। कोई भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो। व्यक्तियों का नाम जैसे कि राधा, सीता, गीता, मीना, है ना, करण, अर्जुन, ये सभी क्या हैं? व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तुओं के नाम की बात की जाए तो मेज, कुर्सी, है ना, कूलर, फ्रिज, पेन, पेंसिल, ये सभी क्या हैं? वस्तुएं हैं। स्थान के नाम की बात की जाए तो आगरा, है ना, स्कूल हो गया आपका, घर हो गया, ये सभी क्या हैं? स्थानों के नाम ही तो हैं। तो यानी कोई भी नाम जिसे हम संज्ञा कहते हैं, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है संज्ञा। और बात की जाए सर्वनाम की, तो देखो, संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे एक वाक्य है, राम स्कूल जाता है। तो राम जब स्कूल जाता है तो इसमें राम क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा के स्थान पर हम क्या शब्द यूज़ कर सकते हैं? संज्ञा के स्थान पर हम वह का यूज़ कर सकते हैं कि वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर जो हमने वह लिखा, यानी कि राम के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? वह। तो वह अब क्या है? सर्वनाम है। तो यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और क्रिया, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, रोना, खेलना, कूदना, ये सभी क्या हैं? क्रियाएं। अब इन्हें सेंटेंस में देखो, जैसे कि मीरा कपड़े धोती है, तो मीरा क्या करती है? कपड़े धोने का काम कर रही है ना, कपड़े धो रही है, तो धोना उसमें क्या है? क्रिया। और विशेषण, विशेषण देखो फ्रेंड्स, जब मतलब कोई ऐसे शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, यानी या तो संज्ञा के उस सेंटेंस में संज्ञा और सर्वनाम में दोनों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया राम होशियार लड़का है, तो राम कैसा लड़का है? होशियार। तो होशियार उसकी क्या है? विशेषता है। और जैसे मैंने लिख दिया सीता सीता अच्छा गाना गाती है, तो सीता कैसा गाना गाती है? अच्छा। तो यहाँ पे अच्छा क्या है? विशेषण है ना। सीता बहुत लंबी लड़की है, तो यहाँ पर बहुत लंबी क्या है? यानी उसकी विशेषता ही तो बता रहे हैं हम सीता की। तो सीता बहुत लंबी लड़की है, यानी कि वो भी क्या है? विशेषण है। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संज्ञा का भेद नहीं है। अभी हमने आपको बताए थे संज्ञा किसे कहते हैं। अब आ गई आपकी संज्ञा के भेद। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है, समूहवाचक होता है और भाववाचक संज्ञा होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, निजीवाचक। निजीवाचक जो हमारा संज्ञा का भेद नहीं होता। निजीवाचक किसका भेद है? सर्वनाम का। और ये जो आपके जो तीनों हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक, ये तीनों क्या हैं? संज्ञा के भेद हैं। चलो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में संज्ञा शब्द हैं,
इनमें आपको क्या बताना है, संज्ञा शब्द और संज्ञा की परिभाषा मैं आपको बता ही चुकी हूँ, यानी किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इनमें अब आप नाम देखो, गंगा, पुराना, नीला, मोटा, इनमें कोई ऐसा शब्द है जो किसी नाम को दर्शाता हो? जी हाँ है, क्या? गंगा, जो एक नदी का नाम है। तो गंगा ही हमारा क्या है, संज्ञा है। और ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं, पुराना, नीला, मोटा, ये सभी क्या हैं बताओ? ये सभी हैं आपके विशेषण, क्योंकि ये क्या है, ये किसी एक विशेषता बताने वाले शब्द ही तो लग रहे हैं। कैसे? देखो, अभी मैं लिख दूँ यहाँ पे पुराना किला, तो किला की क्या विशेषता है कि वो पुराना है ना। नीला आसमान, तो आसमान की क्या विशेषता है, वो नीला है। मोटा आदमी, आदमी कैसा है, मोटा है। तो ये तीनों शब्द किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये तीनों क्या हैं, विशेषण। तो हमारा इसमें आंसर करेक्ट होता है गंगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में संज्ञा निम्न में संज्ञा को पहचानो, इसमें भी वही आपको संज्ञा पहचाननी है। तो संज्ञा पहचानी है फ्रेंड्स, अब तो आप कर सकते हैं। आसमानी है इसमें संज्ञा, नियमित है, पाश्चात्य है या अनुशासन है। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है अनुशासन, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि अनुशासन, देखो, अनुशासन ना तो हमें दिखता है, एक भाव ही तो है अनुशासन। और ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके विशेषण हैं, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, ये तीनों क्या हैं आपके विशेषण। अनुशासन एक संज्ञा है। अगर अनुशासन का हम विशेषण बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अनुशासन का विशेषण हो जाएगा अनुशासित। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुशासित हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है अनुशासन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सी है, तो निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कहते किसको हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो भाववाचक संज्ञा जिनसे किसी के भाव का या गुण का या किसी की दशा का बोध होता है, वही क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती हैं। जो देख नहीं सकते हैं, जिनसे सिर्फ ओनली भाव प्रकट होता है। तो बढ़ते हैं, देखो, अब भारत का कोई भाव लग रहा है, नहीं, ये तो एक देश का नाम है। तो देश का नाम है, तो ये कौन सी संज्ञा हो गया, ये हो गया आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक विशेष देश का नाम है। अगर देश की बात की जाती है, ओनली देश शब्द लिखा होता है, तो ये हमारा जातिवाचक हो जाता है, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है अभी। लेकिन भारत एक विशेष देश का नाम है, विशेष कंट्री का नाम है, इसलिए भारत क्या हो जाएगा हमारा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और लड़का और पेड़, और लड़का यानी कि आप अगर बात की जाए तो सभी विश्व जितने भी लड़के सभी लड़के ही तो हैं। अगर एक पर्टिकुलर नाम लिया जाता है, राम, श्याम, तो ये कि विशेष व्यक्ति की बात करने लगे हम। जब हम विशेष व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जब पूरी जाति का बोध कराते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर आपको देखो, लड़का और पेड़ दोनों ही पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा। अब पेड़ में अगर यहाँ लिखा होता किसी विशेष पेड़ का नाम होता, है ना, उसमें भी विशेष मतलब कई तरह के पेड़ होते हैं। मित्रता, जो एक भाव प्रकट कर रहा है, मित्रता हमें दिखती है क्या, नहीं, एक भाव ही तो है। तो मित्रता हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है मित्रता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है, यानी कि जो ये कावेरी शब्द आपको दिया है, ये कौन सी संज्ञा का भेद है, यानी कौन सी संज्ञा है ये। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक है या समूहवाचक है या जातिवाचक है। देखो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको 3 तो बता ही चुकी हूँ, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक भी बता चुकी हूँ। बचा है तो ओनली समूहवाचक इसमें। तो समूहवाचक किसे कहते हैं, देखो, जे ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति का बोध हो, यानी व्यक्ति के समूह का बोध होता है, जहाँ समूह की बात होती है वही क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि कक्षा, तो कक्षा देखो, ये बच्चों का समूह ही तो होता है, जैसे हम एक शब्द में कक्षा बोल देते हैं ना। भीड़, अब भीड़ एक व्यक्ति से तो बनेगी नहीं, उसमें कई सारे व्यक्ति होंगे तभी तो वो भीड़ कहलाएगी। भीड़ हो गया, झुंड हो गया, ये सभी क्या हैं,
वह आपकी समूहवाचक संज्ञा है। जैसे गुच्छा हो गया, दल हो गया, सभा हो गया, है ना। सभा अब किसी मतलब उसमें एक से ज़्यादा लोग होंगे तभी तो वो सभा कहलाएगी। तो जिनमें समूह का बोध होता है, जिन शब्दों से हमें मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तियों के समूह का बोध होता है, वही हमारी क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। अब यहाँ पर पूछा क्या है आपसे, कावेरी। तो कावेरी फ्रेंड्स, इसमें क्या आंसर होना चाहिए बताइए। हाँ बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कावेरी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा, अभी आपको बताया था मैंने समूहवाचक संज्ञा की डेफिनेशन के बारे में समझाया था। तो अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि इनमें समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, बताना है आपको, नहीं है। तो देखो, सभा, कक्षा, भीड़ और दौड़, इनमें कौन सी समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखो, सभा भी आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है, हमने अभी बताया था। कक्षा भी आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है और भीड़ भी आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है। लेकिन जो दौड़ है ना, ये दौड़ आपकी समूहवाचक संज्ञा नहीं है। दौड़ आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, जो आपकी दौड़ना क्रिया से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, दौड़ना क्रिया से। जब हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं तो वो दौड़ बनता है। तो दौड़ हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तुम्हारा आंसर करेक्ट होता है इसमें दौड़। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। पशु चर रहे हैं, तो इसमें रेखांकित पद क्या है आपका, पशु है। तो पशु फ्रेंड्स, इसमें कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। तो देखो फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आपको पता ही है, जब हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, है ना, एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। और जातिवाचक एक ही प्रकार की, है ना, एक ही प्रकार के मतलब व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, तब वो जातिवाचक हो जाती है। एक ही प्रकार का मतलब जैसे लड़का, है ना, यानी एक ही प्रकार की जाति हो गई। पशु, ये सभी क्या है, एक ही प्रकार की तो जाति हैं। तो पशु शब्द क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पशु आपको पूरी जाति का बोध करा रहा है। भाववाचक में क्या होता है, भाव प्रकट होता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है, इसमें क्या करते हैं, ये कौन सी होती है, तो जो शब्द हमें नाप तौल की वस्तुओं का बोध कराते हैं, वही हमारी क्या कहलाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे आपकी लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, तेज़ाब हो गया, है ना, इन्हें हम माप तौल सकते हैं। माप तौल सकते हैं या नहीं, बिल्कुल माप तौल सकते हैं। तो जिन वस्तुओं को हम माप तौल कर सकते हैं, वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है जातिवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूध, दूध शब्द की संज्ञा का उदाहरण है। अभी हमने आपको बताया था, अपने जो आपका क्वेश्चन अभी निकल गया उसमें ही समझाया था हमने। तो दूध, अब तो आप आसानी से बता सकते हैं कि दूध किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है या व्यक्तिवाचक है। बिल्कुल सही, यानी कि द्रव्यवाचक। दूध आपका किस संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो रहा है। तो ये किस संज्ञा की डेफिनेशन लग रही है आपको फ्रेंड्स, जातिवाचक की, भाववाचक की, द्रव्यवाचक की या व्यक्तिवाचक की। देखो, एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है। जातिवाचक, एक ही प्रकार की जाति। जैसे कि अब मैं यहाँ पे पर्वत लिख दूँ, तो पर्वत एक ही जाति का तो बोध करा रहा है, एक ही प्रकार की, है ना। पर्वत में सभी आपके सभी पर्वत आ जाएंगे। ऐसे ही मैं भी लड़का लिख दूँ, है ना, और आपके कोई भी मतलब जैसे स्थान लिख दिया, ओनली स्थान लिख दिया हमने, तो स्थान से अब क्या पता चल रहा है आपको किस स्थान की बात कर रहे हैं, हम नहीं पता चल रहा ना। तो ये क्या पूरी जाति का बोध कराते हैं। पशु हो गया आपका, है ना, जानवर, पेड़, ये सभी क्या हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं।
तो हमारे इसमें आंसर करेक्ट होता है जातिवाचक। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है इसमें? हाँ, ये फिर से वही आ गया लग रहा है, दूध। तो द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें कौन सी है आपकी? दूध है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा शब्द संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? यानी कि जो कक्षा शब्द है आपका, ये किस संज्ञा का उदाहरण है? तो देखो, जो कक्षा शब्द है वो समूहवाचक है या व्यक्तिवाचक है या भाववाचक या जातिवाचक? तो कक्षा से आपको एक समूह का बोध हो रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है फ्रेंड्स? समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है समूहवाचक। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में संज्ञा शब्द है, इसमें भी आपको संज्ञा पहचाननी है। तो देखो, हरा, पतला, सभा और गहरा, इन चारों में आपको संज्ञा कौन सी लग रही है बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही, सभा। तो इसमें और सभा किस संज्ञा का उदाहरण है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो संज्ञा है वो आपकी समूहवाचक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? समूहवाचक का उदाहरण है। और हरा, पतला और गहरा, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों विशेषण हैं। क्या हैं ये तीनों? विशेषण। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? यानी जो आपको, एक मिनट, हाँ, यानी जो आपको क्या करना है, आपको ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें किसी एक विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसमें ढूंढने हैं। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, पहला ही ऑप्शन देखते हैं, राम, रामचरितमानस और गंगा। देखो, राम किसी विशेष लड़के का नाम है और रामचरितमानस एक हमारी विशेष पुस्तक का नाम है और गंगा एक विशेष नदी का नाम है। तो ये तीनों ही हमें क्या लग रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण लग रहे हैं। चलो फिर भी नेक्स्ट देखते हैं। कृष्ण, कृष्ण आपका सही है, व्यक्तिवाचक है। कामायनी भी आपका व्यक्तिवाचक है। लेकिन जो आपका मिठास है, ये किस संज्ञा का उदाहरण है? मिठास आपकी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। लखनऊ में, लखनऊ आपका व्यक्तिवाचक है, सही है। आम, आम आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और बुढ़ापा भी आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होता है ना। ममता, ममता व्यक्तिवाचक है, सही है। वकील और पुस्तक, ये दोनों आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होता है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है फर्स्ट, राम, रामचरितमानस और गंगा, ये तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर या सर्वनाम के आधार पर? तो देखो, जो हिंदी शब्दों में जो लिंग का निर्धारण होता है फ्रेंड्स, वो हमारा संज्ञा के आधार पर होता है। कैसे? देखो, अभी मैं आपको लिख दूँ यहाँ पे राम। तो राम क्या है? संज्ञा ही तो है। और राम शब्द से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि ये किसी लड़के का नाम है ना। तो संज्ञा से ही हम लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे अभी मैं कटोरा लिख दूँ, तो कटोरा भी तो एक संज्ञा है। और कटोरा का मतलब आपको पता होना चाहिए, कटोरा भी क्या है आपका? पुल्लिंग है। तो लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। और विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तो आप जानते ही हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया मतलब किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है आपका संज्ञा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? यानी मना की भाववाचक संज्ञा आपको बताना है इसमें। तो मना की भाववाचक संज्ञा मनाही है, मनसा, मानस या मन। तो
मना की जो भाववाचक संज्ञा है वो है मनाही। तो हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है मनाही। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता किस शब्द का भेद है? स्वतंत्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक का, भाववाचक का, गुण का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता जो है हमें दिखाई देती है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगी ये? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। जाति का मतलब पूरी जाति का बोध करें, और गुणवाचक तो संज्ञा है ही नहीं, गुणवाचक। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है भाववाचक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। यानी कि आपको इसमें बताना है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस ऑप्शन में हुआ है। तो देखो फ्रेंड्स, जो हमारी भाववाचक संज्ञा है ना, वो 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। कैसे? देखो, जो हमारी भाववाचक संज्ञा है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा से बनाई जाती है, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। इन सभी से हमारी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो इसमें आपको बताना है जातिवाचक से बनने वाली संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखो, पहला ऑप्शन देखते हैं गर्म। गर्म, गर्मी। तो गर्म क्या है? गर्म आपको संज्ञा लग रही है? नहीं। गर्म जो है वो एक विशेषण है। तो ये जो भाववाचक संज्ञा आपकी बनी है ये विशेषण से बनाई गई है, गर्म से गर्मी। घबराना क्या है? घबराना एक क्रिया है। तो जो घबराहट बना है भाववाचक, ये क्रिया से बना है। और ये दूर और दूरी, दूर एक अव्यय होता है, और अव्यय तो दूर से हमारा भाववाचक संज्ञा बनी है दूरी। तो ये तीनों ही हमारे ऑप्शन गलत होते हैं, क्योंकि इनमें तीनों में किसी में भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा किस में है आपकी? लड़का। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और लड़कपन क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण आपका लड़का और लड़कपन है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा पदबंध एक मिनट। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? आंगन में लगे पेड़ सूख गए। इस वाक्य में आपको बताना है कि संज्ञा पदबंध क्या है। घर के पेड़ सूख गए, घर के आंगन, या घर के आंगन में लगे पेड़। पहले तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि पदबंध क्या होता है ना। तो देखो फ्रेंड्स, जब हम कोई भी शब्द ऐसे मतलब लिखा हो, अकेला लिखा हो, राम, आगरा, तो ये सभी क्या होते हैं? शब्द होते हैं। लेकिन जब ये शब्द एक वाक्य में होते हैं तो वहाँ पर वो शब्द नहीं रहते, वहाँ पर वो पद बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पद बन जाते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पर अब राम स्कूल जाता है यानी कि राम जो हो गया, अब यहाँ शब्द नहीं रहा, यहाँ पर अब ये क्या है? पद है। और जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरण इकाई का काम करते हैं तो उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे कि इसमें घर के आंगन में लगे पेड़, है ना, तो यहाँ पे संज्ञा क्या है आपकी? पेड़ है। लेकिन ये जो आगे इसके जितने भी शब्द हैं ये सभी पेड़ के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, यानी ये पूरी एक बंधी हुई इकाई है, एक ही संज्ञा की बात कर रहे हैं, घर के आंगन में लगे पेड़। तो यहाँ पर यही क्या है? आपका संज्ञा पदबंध है। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है घर के आंगन में लगे पेड़। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? अब तो आप फ्रेंड्स बता ही सकते हैं, ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब तो आप संज्ञा समझ ही गए होंगे। तो राज्यपाल में कोई संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, या इनमें से कोई नहीं?
तो राज्यपाल में आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, आपका कितना स्कोर हुआ ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।